Today I am going to teach you the conditions in which we speak present continuous tense. Which tense? Present continuous tense. Very good word. Thank you, sir. Sit properly. और आइए. The second name of this tense is present progressive tense. This tense is also known as present progressive tense. Present progressive tense के रूप में लिए जाता है. How many conditions are there in this tense in which we speak? जिसमें हम इसको बोलते हैं. कितनी conditions हैं? There are 3 conditions. How many conditions? There are 3 conditions. There are 3 conditions in which we speak this tense. Are you ready to understand? Yes, sir. First condition. This is the first one. So there is ready or ready. Ready. Ready to do. In short, we can understand this condition as ready to do. And what is its explanation? This is its explanation. When someone means doer, when someone means doer, करने वाला, अरे क्रिया का करने वाला है, बिना करे हो जाता है, पक्का मालूम है, करे से ही तो होता है ना, कोई भी काम करते हैं तभी तो होता है, उसी के चक्कर में परेशान है दुनिया. अरे अर्निंग बिना किए हो जाएगी, अरे कमाई बिना करे हो जाएगी. No, sir. स्टडी No, sir. तो when someone means doer becomes ready, तैयार हो जाता है, और किसके लिए? To do any action of work, किसी भी काम को करने के लिए जब कोई doer बिल्कुल तैयार हो जाता है, कर नहीं रहा होता है, बिल्कुल तैयार हो जाता है. किसी भी काम को करने से पहले की तैयारी होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. कोई भी काम
अगर कुछ ऐसा वैसा भी करोगे उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती है ना उनके लिए, अगर आप अनैच्छिक क्रिया कर रहे हो, सर तैयार करना पड़ेगा, इन्हें तैयारी कर दोगे तो कहाँ हो जाए, तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बिल्कुल बोलो तैयार हो जाता है, विद ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ दैट वर्क, उस वर्क की सारी बिलोंगिंग्स के साथ, समझ रहे हैं? तो उसी जगह से ये टेंस शुरू हो जाता है। जैसे आपको स्कूल जाना है सुबह, अब आप पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं, आपने ड्रेस पहन रखी, आपने बैग अरेंज कर रखा है, आपको लंच बॉक्स मिल गया है, आप गेट पर आ गए, तो उस समय कोई तुमसे नहीं पूछेगा तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, ये नहीं पूछेगा, वेयर डू यू गो ये नहीं पूछेगा। एट दिस टाइम वेयर डू यू, इस समय तुम कहाँ जाते हो ये नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? एट दिस टाइम वेयर आर यू गोइंग। अभी गोइंग स्टार्ट नहीं किया है आपने, अभी आप बिल्कुल रेडी हैं, गेट पर खड़े हैं। You have not given a first step, पहला कदम भी नहीं दिया तुमने अभी, बस उसी जगह से क्या आंसर करेंगे? आई एम गोइंग टू कॉलेज, स्कूल। कब है? अगर मेरी माँ किचन में खाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? लेकिन अभी बना नहीं रही है, बस उसी समय से ये टेंस शुरू हो जाता है। उस समय क्या वो क्या बोलेगी? आई एम मेकिंग फूड, आई एम मेकिंग फूड, उसी समय शुरू हो जाएगा। और अगर ये कहा जा रहा है आई एम गोइंग टू मेक फूड, इसका मतलब प्लान है, फिक्स प्लान है और बहुत जल्दी ये काम होने वाला है, गोइंग लगा देना नहीं समझे। मैं पढ़ने जा रहा हूं अगर कहा जा रहा है आई एम गोइंग टू रीड कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? आप अभी तैयारी बाकी है, आपको प्रिपरेशन और रेस्ट। यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिपरेशन जब हो जाती है, मीन्स कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाती है, परफेक्ट तैयारी हो जाती है, प्रिपरेशन हो जाती है, तो उसी जगह से प्रोग्रेसिव टेंस शुरू हो जाता है। समझ आ गया? कहां से? व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? रेडी टू डू, रेडी टू डू। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर ये कहा जा रहा है कि इसके कितने अर्थ निकालेंगे दुनिया वाले लोग? पहला अर्थ तो यही निकालेंगे कि माय टीचर इज रेडी टू टीच, माय टीचर इज रेडी टू टीच, पहला अर्थ तो यही निकालेंगे। अब जो देखेंगे नहीं काम शुरू हो गया, तब भी ये टेंस बोलेंगे। तो अगर कोई कहा जाए कि करेक्ट दिस सेंटेंस, if you are said, if you are said means you are told, you are asked, you are ordered or commanded to correct this sentence. She is ready to sing a song. अगर कहा जा रहा है सेंटेंस को आप करेक्ट कीजिए, तो जिसको ये नियम नहीं मालूम वो तो यही बोलेगा, तो जिसको ये कंडीशन नहीं मालूम है वो रेडी कहेगा। अगर कह दिया जाए मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ, इसको इंग्लिश में बोलो, तो लोग यही कहेंगे आई एम रेडी टू ईट, यही कहेंगे ना। लेकिन आप लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था ये नियम। दे आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस रूल, इस रूल के लिए उनको ट्रेंड नहीं किया गया, वो ट्रांसलेशन का
They are translating only their thoughts. And I am teaching you how to speak correct sentence. तो अब इसका क्या हो जाएगा? She is ready to sing a song. ये गलत है कि सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि ready to do any verb is spoken is continuous tense. So what will be the correction of this sentence? She is singing a song. Singing a song. Very good. Thank you. She is singing a song. ध्यान रखना पेपर में अगर करेक्ट सेंटेंस आ जाए उसमें एयरफोर्स वगैरह ज्यादा पूछा जाता है इस तरीके का। समझ रहे हैं? तो बच्चों ग्रुप में इसमें गलत क्या है? सही तो लिखा है। क्यों भाई? क्योंकि वो ट्रांसलेशन से आया है। तुमने कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन तो कभी समझी नहीं? बोलो। क्या हो जाएगा? सी इज सिंगिंग। अगर कहते हैं आई एम रेडी टू टीच यू, आई एम रेडी टू टीच यू इसका मतलब आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू मीन्स आई हैव बीन रेडी, मैं तैयार हो चुका हूं। अब मुझे पेन की भी जरूरत नहीं है, डस्टर की भी जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट, ऑल द बिलोंगिंग्स विद ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ दैट एक्शन ऑफ वर्ब आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। नहीं बात समझ आ रही? फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई सबको? हैव यू एनी प्रॉब्लम? माई फादर इज रेडी टू, अगर कहा जा रहा है माई फादर इज रेडी टू गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा? माई फादर इज गोइंग टू मार्केट। रेडी कहा जा रहा है इसका मतलब प्रोग्रेसिव हो गया है, प्रोग्रेसिव हो चुका है। दैट वर्ब हैज बीन प्रोग्रेसिव। सेकंड कंडीशन, अब बेटा कभी मत बोलना क्या कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, समझ रहे हैं? ये काम करने का मतलब मैं ये काम करने जा रहा हूं, इसको तो बोलेंगे कंटिन्यूअस में। अगर कह दिया जाए कि मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं, ये कभी नहीं बोलना है। समझ रहे हैं? मैं नहाने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब, इसका क्या मतलब है? आई एम रेडी टू बात नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? मैं पुस्तक पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए तैयार हूँ। आई एम रीडिंग द रामायण, ये बोलेंगे इसको। आई एम रेडी टू रीड द रामायण नहीं बोले। जब रेडी हो गए, प्रिपरेशन हो गया, तो प्रोग्रेसिव हो गया कि नहीं हो गया वो? सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ऑल द वर्ब्स व्हिच आर ऑनगोइंग। ऑनगोइंग माने चल रही है, वे सारी क्रियाएं जो चल रही हैं इस समय,
की जा रही है। ये दो शब्द लिखे हैं, इनको जरा समझो। डायरेक्टली मीन्स प्रत्यक्ष सामने, इनडायरेक्टली माने अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष में। लेकिन तुम्हें मालूम है कि चल रही है। आप स्ट्रीट में खड़े हो, आप गली में खड़े हो और आपको मालूम है कि माँ इस समय खाना बना रही है। आपको क्या मालूम है कि आपकी मम्मा आप किचन में खाना बना रही है। आप देख के आए हो, आप स्ट्रीट में खड़े हो, गली में खड़े हो, कोई पूछता है व्हाट इज योर मदर डूइंग, तुम्हारी माँ क्या कर रही है, तो आप क्या बोलोगे? माई मदर कंटिन्यूस में बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आपको मालूम है ना कि किचन में बन रहा है खाना, बना रही है माँ, बोलो इस सामने तो नहीं हो रही ना क्रिया हो, लेकिन आपको मालूम है। तो सामने हो रही हो क्रिया तो कंटिन्यूस बोलना है, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर चल रही है और आपको मालूम है तो भी कंटिन्यूस बोलना है, उसके लिए भी कंटिन्यूस नहीं भाई। बहुत सी क्रियाएं, हम लोग यहाँ पर टीचिंग कर रहे हैं ना, और आप लोग रीडिंग कर रहे हो, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आप रीडिंग कर रहे हो, तो इसके साथ में न जाने कितनी क्रियाएं इस संसार में हो रही है, चल रही है। और अगर हम लोगों को मालूम है कि नहीं है, हाँ चल रही है, तो हम उनको कंटिन्यूस नहीं बात समझ। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ द स्पीकर माने बोलने वाले के सामने या बोलने वाले के परोक्ष में अगर कोई क्रियाएं गोइंग ऑन है, ऑन गोइंग है, चल रही है, स्पोकन से आर स्पोकन इन प्रेजेंट वे कंटीन्यूअस टेंस में बोली जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे कह दीजिए माता प्रसाद सर स्टाफ रूम में बैठे, तो हम देख के आए, बैठे हैं, अभी बैठे हैं आप वहाँ, लेकिन हम तुमको इन्फॉर्म कर रहे हैं, अब वो सामने तो नहीं बैठे ना हमारे, तो क्या बोलेंगे? माता प्रसाद सर इज सिटिंग। बहुत अच्छा समझ रहे हो आप। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।